नमस्कार मित्रों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव पांडे आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। कौन सा रत्न धारण कर सकता हूं? उपरोक्त उदाहरण स्वरूप कुंडली एक जातक की है जिनका प्रश्न था कि गुरुजी मैं कौन सा रत्न धारण कर सकता हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1987 रात के 8:15 पे बलिया में हुआ था। यह उदाहरण स्वरूप कुंडली ली गई है, धनु लग्न और धनु राशि की है, जिसके कारक ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य क्रमशः हैं। रत्न का निर्धारण हम कारक ग्रहों के आधार पर ही करते हैं। अगर कोई ग्रह अस्त है, कमजोर है और लगन का मित्र है तो उसका रत्न हम पहनने की सलाह देते हैं। अस्त ग्रहों का रत्न धारण किया जा सकता है। ठीक इसी क्रम में लग्नेश गुरु जो है चतुर्थ भाव में है, अच्छे भाव में विराजमान है और लग्न और चतुर्थ इन दो भावों का स्वामी भी है, तो इन्हें जो है गुरु का रत्न पुखराज धारण करने के लिए पीला पुखराज इनको धारण करने की सलाह दी जाती है। ठीक इसी क्रम में पंचम भाव के स्वामी यानी मंगल का रत्न इनको ना पहनने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां जो है मंगल जातक पहला तो मांगलिक है, दूसरा कि मंगल जो है सप्तम भाव में विराजमान है। तो मंगल जो है सप्तम भाव में विराजमान रत्न का निर्धारण ये ध्यान देने योग्य तथ्य होते हैं कि मंगल जो है जिन भाव में मंगल कोई भी ग्रह जिन भाव में अगर विराजमान है तो वहां से हम सजीव पक्षों का भी विचार करते हैं। अब जैसे सप्तम भाव में मंगल विराजमान है तो यहां हम पत्नी पति का विचार करते हैं। ठीक चतुर्थ भाव में माता का विचार किया जाता है। तो यहां पर मंगल का रत्न धारण करने से जातक जो है एक तो मांगलिक है, उसकी ऊर्जा आवेग में क्रोध में वृद्धि होगी, तो दाम्पत्य जीवन जो है प्रभावित होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लाल मूंगा की वजह उनको सफेद मूंगा धारण करने की सलाह देते हैं। यह हमेशा ध्यान देने योग्य तथ्य रहते हैं कि लाल मूंगा जब भी कोई जातक मांगलिक हो, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक होता है और ऐसे में उन्हें रत्न मूंगा लाल मूंगा पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए क्योंकि मंगल के जो गुण हैं उनके तत्वों में वृद्धि होगी, जातक क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी, दाम्पत्य जीवन उनका प्रभावित होगा। ठीक इसी क्रम में जब भी मंगल कारक ग्रह हो, यह ध्यान देना है कि जब भी मंगल कारक ग्रह हो तो अगर मंगल तीसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और एकादश भाव में हो तो उन्हें लाल मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। और वही मंगल लग्न का मित्र लग्न द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम भाव में हो तो लाल मूंगा की वजह सफेद मूंगा धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन भावों से हम सजीव पक्ष का भी विचार करते हैं। तो यहां पर इन भावों में हम सफेद मूंगा धारण करने की सलाह जातक को देते हैं। ठीक ध्यान देने योग्य है तथ्य ये भी है कि जैसे तीसरा कारक ग्रह है सूर्य जो है हम सूर्य का रत्न इनको धारण करने की सलाह नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न से छठे सूर्य और राशि से भी छठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सूर्य का रत्न पहनने की इनको सलाह नहीं देते हैं। हमेशा ध्यान देने योग्य बातें ये रहती है कि कोई ऐसा ग्रह जो लग्न का मित्र हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामी ना हो। कोई भी ग्रह कारक हो, लग्न का मित्र ना ही क्यों ना हो, अगर 6, 8, 12 में गया है तो उसको रत्न पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। कोई भी कारक ग्रह और लग्न का मित्र है और वह नीच का है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, तो उस ग्रह का रत्न पहना जा सकता है। ठीक इसी क्रम में कोई भी ग्रह जो 6, 8, 12 भाव में हो, कारक हो, मारक हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं।
तो यहाँ 6, 8, 12 छठे भाव में जो है हम शुक्र का रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दे सकते हैं, चंद्रमा का जो है रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दे सकते हैं, और यहाँ शनि का भी हम रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन हम इसका रत्न नहीं दे सकते। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी ग्रह जो है कारक हो, लेकिन वो 6, 8, 12 भाव का स्वामी ना हो, पीड़ित ना हो, तो उसकी हम रत्न का सलाह नहीं दे सकते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य अंकित करें। कुंडली से जुड़ी अगर कोई समस्या दिखती है तो अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और समाधान पाएं। धन्यवाद। जय मां।